जब जीवन में भ्रम, दुख, कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष होता है, तब मनुष्य निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। यही स्थिति अर्जुन की थी। वह अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से घबरा गया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। 2, कर्मण्येवाधिकारस्ते उपदेश का मूल श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका गहरा अर्थ, इंसान का नियंत्रण केवल अपने प्रयास पर है, परिणाम फल कई कारकों पर निर्भर करता है। फल की चिंता हमें कमजोर और डरपोक बनाती है। बिना फल की चिंता के किया गया कर्म ही श्रेष्ठ होता है। 3, कर्म योग क्या है? श्री कृष्ण ने कर्म योग को जीवन का सबसे बड़ा मार्ग बताया। कर्म योग के मुख्य तत्व, कर्तव्य पालन, ड्यूटी। हर व्यक्ति का एक धर्म, कर्तव्य होता है, उसे निभाना ही धर्म है। निष्काम भाव, सेल्फलेसनेस, कर्म करते समय स्वार्थ नहीं होना चाहिए। समर्पण, सरेंडर, अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। संतुलन, बैलेंस, सफलता और असफलता में समान रहना। 4, अर्जुन का भ्रम और समाधान। अर्जुन सोच रहा था, अपने गुरु और रिश्तेदारों को कैसे मारूं? क्या युद्ध करना पाप नहीं होगा? श्री कृष्ण ने समझाया, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, कर्तव्य से भागना ही असली पाप है, धर्म के लिए युद्ध करना उचित है। 5, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, वह शाश्वत और अजर अमर है। इसका संदेश, मृत्यु का भय केवल शरीर के कारण है, आत्मा के लिए नहीं। 6, संभव, इक्वानिमिटी। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में संतुलित रहो, जीत हार को समान समझो। क्यों? क्योंकि जीवन हमेशा बदलता रहता है। जो आज दुख है, वह कल सुख बन सकता है। साथ, मोह और आसक्ति से मुक्ति। अर्जुन का सबसे बड़ा संकट था मोह, अटैचमेंट। श्री कृष्ण ने कहा, मोह निर्णय को कमजोर करता है, आसक्ति दुख का कारण है। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। 8, ज्ञान योग और भक्ति योग। श्री कृष्ण ने केवल कर्म योग ही नहीं, बल्कि अन्य मार्ग भी बताए। 1, ज्ञान योग, सत्य को समझना, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। 2, भक्ति योग, ईश्वर में प्रेम और समर्पण, बिना शर्त श्रद्धा। 9, ईश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण ने स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ, हर जीव में मैं ही हूँ। जो मुझे भक्ति से याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। 10, जीवन के लिए व्यावहारिक शिक्षा। श्री कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए है। 1, तनाव कम करने का तरीका, फल की चिंता छोड़ो, तनाव कम होगा। 2, सफलता का रहस्य, पूर्ण प्रयास करो, परिणाम अपने आप बेहतर होंगे। 3, असफलता से निपटना, फल पर अधिकार नहीं, निराशा कम होगी। 4, सही निर्णय लेना, कर्तव्य पर ध्यान, भ्रम खत्म होगा। 11, आधुनिक जीवन में महत्व। आज के समय में भी यह उपदेश अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थी, पढ़ाई करो, परिणाम की चिंता मत करो। नौकरी, मेहनत करो, प्रमोशन की चिंता मत करो। व्यवसाय, ईमानदारी से काम करो। 12, सबसे बड़ा सार, कोर मैसेज। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश एक वाक्य में, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहो, यही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। 13, निष्कर्ष। श्री कृष्ण का उपदेश केवल धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कैसे निर्णय लें, कैसे डर से मुक्त हों, कैसे सफल और शांत जीवन जिएं। अर्जुन की तरह हर इंसान कभी न कभी भ्रम में पड़ता है, और उस समय श्री कृष्ण का यह ज्ञान एक मार्गदर्शक दीपक की तरह काम करता है।